चलो नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। हेडिंग दो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हेडिंग दे दिया ना सब? पॉलिनोमियल लिख लिया ना आयुष? पॉलिनोमियल लिख लिया ना? वेरी गुड। अब देखो, आप ये सब जानते हो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या हुआ? जैसे कोई भी नंबर है वो सब क्या है? कांस्टेंट है। जैसे 9 वेरिएबल है नहीं, 9 एक नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स है। उसका वैल्यू फिक्स है ना? -6 क्या है? कांस्टेंट है। 4/7 क्या है? √2 क्या है? पाई क्या है? पाई इरैशनल नंबर, वो भी एक कांस्टेंट है। किसी भी नंबर को हम लोग कांस्टेंट बुलाते हैं, है ना? और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं x y z, वो सब क्या है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यू फिक्स है। डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको x का, y का या z का जो भी आप वेरिएबल यूज करोगे उसका डिफरेंट वैल्यू आएगा। उनको वेरिएबल्स बोला जाता है, उनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट मतलब नंबर्स, और नंबर्स क्या हो सकता है? रैशनल या फिर इरैशनल। तो नंबर्स का और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किससे जुड़ा होता है? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। वैसे एक्सप्रेशन को, है ना, जैसे इधर देखो, आप रैंडमली आप कोई वेरिएबल बोलो, जैसे x एक वेरिएबल है ना, y एक वेरिएबल है। समझ में आ रहा है ना? तो मान लो आपने इस टाइप से कुछ लिखा 2x + 3, तो यहां पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ये वेरिएबल वाला टर्म है, इसमें x है। ये कांस्टेंट वाला टर्म है, और ये सब अटैच्ड है एक दूसरे से। किसकी मदद से? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मदद से। जैसे यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से मान लो ऐसा लिखा हुआ है कुछ, x² + y होल 3/2 -2x। ठीक है, तो यहां पे भी देख लो, आपको वेरिएबल दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, और ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है। कैसे? प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, उसी सब से अटैच्ड है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गए ना? जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है 3/2 + √2x³ -3xy raised to the power -2 प्लस √3x/y। ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल सब एक दूसरे से अटैच्ड है, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड से, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड से। और यहाँ पे वेरिएबल का पावर सब भी दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर, कहीं पे पावर 1 है, 2 है, कहीं पे पावर फ्रैक्शन में है, कहीं पे पावर नेगेटिव भी है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सारा का सारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। ध्यान रखना इस बात का, है ना? पॉलिनोमियल, आप ऐसे याद रखना, पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक स्पेसिफिक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो। जैसे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हो, या ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे मुझे पता चल जा रहा है? आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
सारा का सारा पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सारा का सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। तो डायरेक्ट, अब ये सब समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखाना है क्या होता है, डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, पॉलिनोमियल्स, है ना, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लिखो पॉलिनोमियल क्या होता है, लिखो लिखो, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an expression of the form a naught plus a1x plus a2 x square plus a3 x cube plus डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसा चलते जाएगा सीक्वेंस कैच कर लिए ना, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n, an x का पावर n, या आप एक टर्म इसके पहले का भी लिख लो, an माइनस वन एक्स का पावर n माइनस वन प्लस an x का पावर n, कॉमा वेयर ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इधर ध्यान से सुनना, अब इसके बाद देख लेना, पहले सुन लो एक बार। यहां पर ये सब जो लिखा हुआ है, ए नॉट, a1, a2, a3, an माइनस वन, an, ये सब रियल नंबर है, मतलब ये सब कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना? आपसे कोई पूछेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे a1, मतलब x किससे मल्टीप्लाइड है, किस रियल नंबर से, किस कांस्टेंट से, a1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a2। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, a3। समझ में आ रहा है ना? x रेज टू द पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या है, n माइनस वन। x के पावर n का कोफिशिएंट क्या है, a, और ये सब क्या है, रियल नंबर। तो वेयर लिख लेना, वेयर कॉमा a नॉट कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 कॉमा an माइनस वन एंड an are real numbers, are real numbers, कॉमा कॉमा देकर लिख लेना, where an is not equal to 0, an is not equal to, an दिख रहा है ना क्या है, x के पावर n का कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, हमें समझ में आएगा। वे रियल नंबर्स n इज नॉट इक्वल टू 0 एंड लिख लो, एंड ईच पावर ऑफ x, ईच पावर ऑफ x is a non-negative, each power of x is a non-negative integer, each power of x is a non-negative integer, comma, is called a polynomial of x, is called a polynomial of x of degree n, of degree n, of degree n, polynomial in x लिखना ना, is called a polynomial in x of degree n। इसको नोट करो, फिर बाकी का समझाता हूं। ठीक है, नोट करो इसको, खुद से एक दो बार रीड करो, एक दो बार रीड करो, समझने का कोशिश करो क्या लिखा है यहाँ पे। आयुष, चश्मा का पावर बढ़ गया है, नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ना, तब ठीक है, लिखो।
अखिलेश जरा खोपड़ी हिलाओ उसका, बगल वाले का, उधर उधर। अरे उसका सर पकड़ के हिलाओ, नहीं तो हमको आना पड़ेगा, तुम ही हिला दो उसका उसका उसका। हाँ हिलाओ हिलाओ, 2 बार हिलाओ जल्दी। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, हो गया। गर्दन ठीक है ना? सो रहे थे इसलिए एसी के बगल में जाके बैठ जाते हो, पूरा आनंदी आनंद लेते हो, है ना? खेल के आए थे? नोट कर ली ना सब यहाँ तक? गुड। देखो यहाँ तक आपको बता दिया था, A0, A1, A2, A3, An-1, An, ये सब क्या है? रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर है, रैशनल या फिर इरैशनल। और ये दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल के केस में x का यानी वेरिएबल का जो भी पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब आप क्या समझते हो? चैप्टर 1 में पढ़े थे हम लोग। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? नेचुरल। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? होल नंबर। ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। -1 नेगेटिव है, -2 नेगेटिव है, क्या 0 नेगेटिव है? 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी 0 हो सकता है। ध्यान रखना, लिख लेना आप यहां पे ऐसे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको अंडरलाइन करके लिख लेना। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है? होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो ध्यान से सुनना, पॉलिनोमियल में जहां भी वेरिएबल आपको दिखाई देगा, वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, वेरिएबल का पावर ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है। अगर वेरिएबल का फ्रैक्शन, सॉरी वेरिएबल का पावर अगर फ्रैक्शन हो गया या नेगेटिव नंबर हो गया, तब वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल कहलाने के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये सब हो सकता है। फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। इधर ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या दे रखा है? n। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? तो आप वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो क्या है। वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे देख लो यहां पर जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? n है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? n। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब कोई भी कोफिशिएंट 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तब तो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा ना। तब क्या डिग्री n का पॉलिनोमियल रह जाएगा? ये अगर an 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0, ये टर्म यहां से गायब। तब हाईएस्ट पावर क्या बचेगा वेरिएबल का? n माइनस। तो अगर an 0 हो गया तब ये डिग्री n का पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? n-1। इसीलिए पॉलिनोमियल का जो भी डिग्री होता है वो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। और जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, जैसे ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है, तो यहां पर जहां पर भी x का पावर, वेरिएबल का पावर n होगा, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो पाएगा। भले बाकी का 0 हो जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो जो भी वेरिएबल का पावर n है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया
तो डिग्री कम हो जाएगा ना पॉलिनोमियल का। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ क्या विशाल, नहीं समझ में आया? हाँ बोलो आयुष, हाँ बोलो क्या हुआ? क्लियर है बाकी लोग को यहां तक? श्रुति क्लियर है यहां तक? है ना? देखो एक बार वापस से बता दे रहा हूं, ठीक है? देखो पॉलिनोमियल इस फॉर्म का दिखाई देना चाहिए। ये एक्स वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स क्यूब ऐसे चलता जाएगा। ये कौन सा टर्म है? यहाँ कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है ये? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? तो अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है जहां पर वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। मतलब वेरिएबल का पावर जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन जैसे 3/2, 2/3, 4/5 ये नहीं हो सकता है। या कोई नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है जैसे -2, -3, -4/5 ये सब नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? बस होल नंबर होना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है किस डिग्री का? n। और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे निकालते हैं? तो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। अब जैसे मान लो अगर ये डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो x के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ये वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। तो फिर क्या ये डिग्री n का पॉलिनोमियल रह जाएगा? नहीं। और आपको मैंने बता दिया ये जो सारा कोफिशिएंट है a1, a2, a3 और ये जो कांस्टेंट टर्म है a0, ये सब क्या है? रियल नंबर्स। कोई दिक्कत? समझ गए ना पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? डेफिनेशन लिख लियो ना सब? लिखो इसको, जो नहीं लिखा जल्दी लिख लेना। सब लिख लियो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप एग्जाम्पल लिखो पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, इधर देखो 5x - 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? 5x - 3 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? आप सीधे एकदम वेरिएबल का पावर देखा करो। यहां वेरिएबल एक ही टर्म है और वेरिएबल का पावर क्या है? यहां 1, यानी होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट आप देखो सेकंड, 1/x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? 1/x + 2 क्यों? है ना? 1/x + 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x + 2 रेज़ टू दी पावर -1। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे तो पावर क्या आ जाएगा? -1। तो x के ऊपर कुछ नेगेटिव पावर आ रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्रॉस लगा देना जो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव। क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना यहां तक? बहुत अच्छे, शाबाश। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, √5x² - √3x + 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? हैं? वेरिएबल का पावर देखो डायरेक्ट। वेरिएबल का पावर यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यानी होल नंबर, यानी ये पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत? इसके बाद ये थर्ड एग्जांपल था ना, फोर्थ एग्जांपल है ना, √2/3x² - 2√x - 5 क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। क्यों? √x मतलब x का पावर। वेरी गुड। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3x² - 2 × √x को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2। देख लो यहाँ पे वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन आ गया। अब वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। किसके चलते? इस वाले टर्म के चलते।
ये सब नहीं ना समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? गुड। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है। ये सब समझ में आ रहा है ना? हाँ, कौन बोला नो सर? रेज योर हैंड। समझ में आ रहा है ना विशाल? नो सर बोल रहे हो। लिखो 5। नेक्स्ट है x³ माइनस 4x² प्लस √2 माइनस 1/x। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ, अब देखो यहाँ x का पावर होल नंबर, x का पावर होल नंबर, लेकिन यहाँ देखो x कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x³ माइनस 4x² प्लस √2 माइनस x का पावर, डिनोमिनेटर से x को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो x का पावर -1 आ जाएगा। तो इस वाले टर्म के चलते, सिर्फ इस वाले टर्म के चलते, इसके चलते, समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो टर्म है, इसके चलते ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिक्कत क्लियर है नहीं यहाँ तक? पक्का ना? बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट देखो तो एग्जांपल 5 तक पहुंच गए ना? 6 √3 x³ प्लस नहीं -2x² प्लस 4x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई √x माइनस 7/3। बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ, ये पॉलिनोमियल? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पावर बढ़ाओ चश्मा का सब अपना, समझ में? ये पॉलिनोमियल है। कैसे? x का पावर ये 1/2 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो फिर क्या होगा? 3/2 माइनस 1/2 क्या आएगा? 2। 3/2 माइनस 1/2 2/2। 2/2 क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं ना समझ में आया? अभी इसको देखते हैं, इसको डेफिनेशन को मिटाते हैं इधर। अरे वो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है। समझ में आ रहा है ना? उसको आप सॉल्व करो। आप इधर ध्यान दो, देखो क्या लिखा हुआ है, √3 x³ माइनस 2x²। इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं? 4x का पावर 3/2 और √x को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 1/2 माइनस 7/3। अब देखो सिर्फ इस वाले टर्म को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? ये 4 इंटू x का पावर 3/2 और इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा? x का पावर -1/2। अब x का पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के पावर -1/2 के साथ। बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा फिर? ये क्या आ जाएगा यहां से? 4x का पावर 3/2 माइनस 1/2। तो यहां से क्या आ गया? x का पावर 3/2 माइनस 1/2 कितना होगा? 2/2। और 2/2 क्या होता है? तो क्या आ गया? 4x। यानी ये वाला टर्म जो है ना, जो डाकू की तरह दिखाई दे रहा है, ये डाकू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये 4x लिखा हुआ है वहां पे। कोई दिक्कत? तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये है। नोट कर लेना सब इसको। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। श्रुति क्लियर है ना यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत अच्छे।
तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना साक्षी? गुड, रिवाइज करते रहो सब अच्छे से।